दोस्तों, बॉबी देओल और थालापति विजय की मूवी जननायक के डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। क्योंकि ये डे वन का आज ऑफिशियल आंकड़ा बताऊंगा। ये मूवी ने अपने पहले दिन में जो कमाई की है, तो मैंने जो कल कल प्रेडिक्ट किया था उससे कितना दोनों के बीच में मैच है, जो आज आंकड़े हैं, और उससे कितना अंतर है। और दूसरा एक और चीज बताऊंगा कि इसने कौन कौन से रिकॉर्ड को तोड़े हैं, कहाँ तक पहुंची है। एक और चीज बताऊंगा उसके पहले, लेकिन एक न्यूज़ बता दूँ कि जो आज 24 तारीख को लोग इंतज़ार कर रहे थे, 10 बजे आज रामायण का ट्रेलर आने वाला था, आज नहीं आया। बहुत लोगों को पता होगा, जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड होते हैं, उनको पता होगा कि भाई आज रामायण का ट्रेलर नहीं आया। लेकिन जो लोगों को ये न्यूज़ पता नहीं होगा, केवल यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, इंतज़ार करते होंगे कि आज रामायण का ट्रेलर आएगा और नहीं आया, तो वो लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर बात क्या है। तो मैं बता दूँ कि नमित मल्होत्रा ने एक पोस्ट करके और ये बताया कि टेलर आज बहुत दुख के साथ उसको जारी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़े बृहद रूप में इस मूवी को बनाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड वाइड जो जितने भी ऑडियंस हैं वर्ल्ड में, जो एक वर्ल्ड लेवल के जो भी लोग मूवी देखते हैं, उस लेवल का बनाया जा रहा है। तो टेलर भी उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड में लॉन्च किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो इसलिए डेट का तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ, इसीलिए पोस्टपोन किया गया। अब क्या स्ट्रेटेजी होगी, उन्होंने ये भी बोला कि बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अब क्या सरप्राइज होगा, क्या नहीं होगा, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इससे पोस्ट से ये पता चलता है केवल कि पोस्टपोन्ड हो गया, अब 24 तारीख को, यानी कि आज नहीं होने वाला है। तो चलिए, अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो बॉबी देओल और जननायक थालापति विजय की मूवी है जननायक, उस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं कि जो अभी तक का, जो मैंने बताया था एडवांस बुकिंग जो पहले दिन का हुआ था, 22 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग हुआ था ब्लॉक सीट के साथ, और 26 करोड़ के आसपास का विदाउट ब्लॉक के साथ 22 करोड़, और 26 करोड़ हुआ था विदाउट ब्लॉक सीट के साथ। तो ये अब मान के चलिए कि मैं पहले ही बोला था कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड का उस समय कलेक्शन मुझे पता नहीं था। लेकिन जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जब ये 22 करोड़ या 23 करोड़ के आसपास का अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एडवांस बुकिंग हुआ है, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहीं ना कहीं 80 से 90 करोड़ के बीच में जाएगा। क्योंकि अगर 22 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग हुआ है, तो कहीं ना कहीं 40, 42, 45 करोड़ के या 50 करोड़ के बीच में इसका जो इंडिया नेट का कलेक्शन होगा, ग्रॉस अगर मिलाएं, तो 50 करोड़ से ऊपर का जाएगा। और ऐसे ही मैंने बोला था कि फिर आप उसी में अगर ओवरसीज का कलेक्शन जोड़ेंगे, तो ये 80 से 90 करोड़ के बीच में जाएगा। तो अभी जो आंकड़े आए हैं वो मैं बता देता हूँ। पहले ऑक्यूपेंसी बताता हूँ पहले दिन का। पहले दिन की जो ऑक्यूपेंसी है, वो मॉर्निंग में 73.81% है, और आफ्टरनून में 62.46 है, इवनिंग में 83.62 है, नहीं सॉरी 63.62 है, और नाइट में 73.31 है। टोटल 61.31% की ऑक्यूपेंसी है। जो शोज हैं देखेंगे, तो शोज है 13,067 शोज है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और उससे पहले दिन ने इसने कमाई किया है 42 करोड़ 70 लाख रुपए इंडिया नेट में। अब ये 42 करोड़ 70 लाख कमाने के बाद इसने कौन कौन से रिकॉर्ड जो है वो बनाए हैं, तो अगर केवल थालापति विजय की मूवी देखें, तो उस हिसाब से लियो पहले नंबर पे है 64.80 करोड़, मतलब कि 64 करोड़ 80 लाख रुपए है। 20 है 49 करोड़ 30 लाख रुपए है। गोट है 44 करोड़, और जन नायक जो चौथे नंबर पे 42 करोड़ 70 लाख रुपए मूवी ने कमाया है। तो अब थालापति की विजय के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में देखें, तो ये वर्ल्ड टाइम उनके चौथे नंबर पे आती है पहले दिन की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने में। उसके बाद सरकार सरकार है उनका, जो 35 करोड़ का पास बिजनेस किया था। अगर टॉप टॉलीवुड का जो ऑल टाइम में देखेंगे कि ऑल टाइम आज तक टॉलीवुड में जो पहले दिन में जो कमाई किया है, उसमें ये कहाँ पे ठहरती है, तो मैं बता देता हूँ। कूली ने 65 करोड़ कमाया था। लियो ने 64 करोड़ कमाया था। 2.0 जो रजनीकांत जी का मूवी था, 60 करोड़ कमाया था। बीस टिंग के 49 करोड़ कमाया था। जेलर ने 48 कमाया था। गोट इन्हीं का है 44, और कबाली ने 43.70, और थालापति विजय का ये जो मूवी है 42 करोड़ 77। तो 8वें नंबर पे है ये टॉलीवुड जो मूवी है, तमिल पिक्चर, उसमें कमाने वाले ये 8वें नंबर पे पिक्चर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये मूवी जो है
इस साल 26 में सबसे ज़्यादा कमाने वाले में कहाँ है? तो आप पहले दिन के ओपनिंग में D2 मैंने धुरंधर 2 है 145 करोड़ है। उसके बाद राजा साहब 62 करोड़ 90 लाख रुपया। महाशंकरा जो वारू प्रसाद है वो 41 करोड़ 16 लाख है, लेकिन उसकी रिकॉर्ड को तोड़कर अब जन आयकन 42 करोड़ और 72 लाख है। मैंने कि तीसरे नंबर पर 2026 में सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली मूवी में इसका नाम हो गया। ये तो इंडिया नेट का पता है। अब इसका जो ग्रॉस हो जाता है 50 करोड़ 28 लाख। मैं आपको याद होगा मैंने कहा था ना कि 40 से 45 करोड़ कमाएगी और ग्रॉस इसका 50 करोड़ के आसपास होगा, मैं कल बताया था। तो 50 करोड़ 28 लाख है। 30 करोड़ जो ये आंकड़ा है ना, मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि देखिए जो एक इनका फैन फॉलोइंग है काफी आगे तक है, मतलब ओवरसीज में थालापति विजय का काफी बड़ा फैन फॉलोइंग है। तो इस वजह से मेरे को आइडिया नहीं था, लेकिन 30 करोड़ कमाए थे। तो 80 करोड़ जो मैंने आप लोग कल बोला ना 80 से 90 करोड़ ये मूवी कमाने वाली है, तो आज के टाइम में 80 से 90 करोड़ मूवी अपने पहले दिन में इसने कमाई करके दी है। अब आते हैं डे नंबर 2, यानी कि जो फ्राइडे का दिन है, आज का दिन। तो आज ये मूवी कितनी कमा सकती है? तो आपको बता दूं इसका एडवांस बुकिंग आज करीब करीब 12 लाख का हुआ है, मतलब 11 करोड़ 78 लाख। तो आपने देखा होगा कि पहले 22 करोड़ हुआ था, तो आप मान के चलिए कि मतलब ये मूवी आज के दिन में इंडिया नेट में जो कमाई करेगी 22 करोड़ से कम कमाई नहीं करेगी, 22 से 25 करोड़ के आसपास। इसका ग्रॉस 30 करोड़ के आसपास 28 से 30 करोड़ होगा। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि कितना करेगी, तो आप मान के चलिए इंडिया नेट में ग्रॉस कलेक्शन में 28 से 30 और 22 से 25 के आसपास का इंडिया नेट का कलेक्शन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बोला था कि वीकेंड खत्म होगा ना तो 250 करोड़ के आंकड़ा को टच कर सकता है। जैसे आज फ्राइडे है, आज का आएगा कलेक्शन। अगर मान लीजिए कि आज भी अगर 50-60 करोड़ आ जाता है, तो आप मान लीजिए 80 करोड़ में अगर 130 करोड़ के आसपास, तो 120 करोड़ केवल 2 दिन में कमाना होगा, सैटरडे और संडे। तो देखना होगा कि उस उस तरह से मूवी 250 करोड़ के आंकड़े को टच कर पाती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब इसी के साथ मैं एक बात बोलता चलूं कि देखिए इस फिल्म से मैं बार बार बोलता हूं, अब बॉबी देओल कितना फायदा उठा सकते हैं ये तो बॉबी देओल के पे डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि अंत में देखिए आपकी किस्मत तो साथ देती है, कहीं कहीं की भी पिक्चर चल जाए, लेकिन अगर आपका हिट हो गए और आपका कोई भी किरदार इसमें मेन विलेन का रोल कर रहे हैं और वो हिट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि अगर वो सही तरीके से अप्रोच करें, सही तरीके से जो भी डायरेक्टर नए नए जो अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे मेकर्स हैं, उनसे अप्रोच करें और उनके साथ फिल्में करें, तो मुझे लग रहा है चाहे छोटा ही हो, मतलब आप सोचेंगे कि बड़ा रोल करूं, कोई जोरी नहीं है। आप देखिए धुरंधर में छोटे छोटे किरदार आज के टाइम में कितने बड़े रोल कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े किरदार, मतलब आप धुरंधर का कोई भी किरदार उठा लो आप इस समय मार्केट में, तो इस मार्केट में उनका नाम हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप छोटे कैरेक्टर मत देखो, छोटे सीन्स मत देखो कि 15 आपने एनिमल से कितना फायदा हुआ, 15 मिनट का ही उनका रोल है। तो वैसे पकड़ो, ऐसे रोल्स को पकड़ो। ऐसा नहीं साउथ में चले गए और उनके साथ मूवी आई थी सूर्या के साथ और उसमें रोल भी नहीं था। तो उससे बेटर है कि आप बॉलीवुड में ऐसे मेकर्स के साथ काम करो जैसे सनी पाजी कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे मेकर्स हों, अच्छे डायरेक्टर हो और आपके साथ छोटा-सा मतलब रोल हो 20-25 मिनट का, जिसमें आप अपना काम किरदार अच्छा करके निकल गए। तो मुझे लग रहा है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके धीरे-धीरे करियर को आगे बढ़ाने में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज का अंक इतना ही।